फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम लोग STET के सोशल साइंस के 20+ क्वेश्चन देखेंगे जो कि 15 और 16 सितंबर को सोशल साइंस का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। चलिए, टाइम बहुत कम है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश का है? इसका क्लियर कट उत्तर था रूस का। अगला क्वेश्चन 2, तेलंगाना का प्रस्तावित राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाता है हैदराबाद। देखिए दोस्तों, हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी था, लेकिन डिवीजन के बाद यह तेलंगाना का हो गया। और आंध्र प्रदेश का अगर प्रस्तावित पूछे तो उसका हो जाएगा अमरावती नगर। अभी तक दोनों का हैदराबाद ही है। 3, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर है महिंद राजपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? इसका उत्तर है श्री विवेक जोशी जी। 5, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में हुए चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा गया? चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? 542 सीटों पे। 6, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसका क्लियर कट उत्तर है 12 अक्टूबर 1993। इसका सही उत्तर होता है 12 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7, बिहार में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर होता 1947। लेकिन अगर सही में मतलब पूर्ण रूप से अगर पूछे पंचायती राज का पूर्ण रूप से स्थापना कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाता 1993, 73वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 8, वित्त आयोग का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है क्लियर कट 280। 9, बालक श्रम निषेध 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाता अनुच्छेद 24। बहुत जनरल सा क्वेश्चन था ये। 10, संचालन समिति के आयोग कौन थे? मतलब जिस समय संविधान बन रहा था उस समय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाता राजेंद्र प्रसाद। 11वां, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? क्लियर कट उत्तर हो जाता 25 वर्ष। और ये किस में निहित है? आर्टिकल 84B में। 12, हिंदी का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाता अनुच्छेद 351। देखिए दोस्तों, हाल ही में 14 सितंबर को मनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 13, समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का नारा किस देश का है? देखिए दोस्तों, ये सही से इसका मतलब आंसर मिल नहीं रहा है। जैसे स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा रहता तो फ्रांस हो जाता, लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार ऐड कर दिया गया। शायद इसका भारत होगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। नेक्स्ट 14, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका उत्तर है 26 दिसंबर 1991, 1991। जनरली वर्ष ही पूछा जाता है। 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाता पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करना। लेकिन अभी तो पंचवर्षीय योजना हटा दिया गया, 5 ईयर प्लान, तो इसके जगह पे नीति आयोग है, तो उसका अनुमोदन करना हो जाएगा अगर ऑप्शन में है तो। नहीं तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना सही उत्तर हो जाता। ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन यहाँ से मैं गूगल करके इसका आंसर लिख दिया हूँ। 16, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसका सही उत्तर होता। 17, बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाता विजय कुमार चौधरी। देखिए दोस्तों, अभी तक जितना क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन मुझे पता चला है सोशल साइंस का, जो 15-16 सितंबर को आया है एग्जाम में, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हमारे सेट के डायरेक्ट हैं, इसीलिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आप लोग भी पढ़ लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था 18, सर्वप्रथम औपचारिक जनगणना कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाता 1872। और किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। 19वां क्वेश्चन, रूस क्रांति के नायक कौन थे? मतलब हीरो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाता लेनिन, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। ये तो मैंने 2 बार क्वेश्चन करवाया है। 19वां नंबर। 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 18वां अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था जो निम्न में से किस भाषा को 18वां अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो उसमें ऑप्शन था एक भोजपुरी, तो भोजपुरी को मान्यता प्राप्त नहीं है, ये आप लोग क्लियर कट याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 22। आप लोग एक बार 22 भाषा का देख लीजिएगा लिस्ट। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस या कोई अपडेट मिलेगा तो आपको मैं वीडियो के थ्रू बताते रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।